पाकिस्तान और चाइना ने अफगानिस्तान को साथ मिलाकर भारत का पत्ता काट दिया। जी हाँ, बिल्कुल। चाइना में होने वाली एक अहम मुलाकात के बारे में आमिर रज़ा से जानते हैं कि उस अहम मुलाकात में अफगानिस्तान ने चाइना और पाकिस्तान को क्या यकीन दहानियाँ कराई हैं और आगे खित्ते में क्या होने जा रहा है। आमिर भाई, चाइना में बड़ी अहम मुलाकात हुई, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा, चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा तीनों मौजूद थे। इस अहम मुलाकात में क्या अहम बातें हुई, क्या मामला तय हुए और भारत को इस सारी सूरत हाल में सुक्की का सामना किस तरह करना पड़ा है? अगर मैं आपसे कहूँ कि दो लफ्ज़ों में बात बताऊँ आपको, डांट पिलाई गई है मुल्ला मुत्तकी को चाइना के अंदर, और चाइनीज़ ने कैटेगोरिकली कहा है कि अगर उसने भारत का साथ ना छोड़ा तो उसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि चाइना को कोई ऐसी चीज़ जो है अब बर्दाश्त नहीं है जो उसके वन वर्ल्ड वन रोड के प्रोजेक्ट या उसका सी पैक के अंदर आए। ये बड़ी अहम बात है। मैं आपको बताऊँ, ये अहम डेवलपमेंट इसलिए भी है कि इससे पाकिस्तान का अमन व्यवस्था है। गुज़िश्ता दिनों अमेरिका की साबिक़ इंटेलिजेंस एहलकार हैं, उनका नाम है सारा एडम्स। सारा एडम्स ने एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए एक बड़ा इंकशाफ किया, क्योंकि वो CIA की रही है। आपको भी पता है कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो अमेरिका की है, CIA बोलते हैं, पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है। उन्होंने कहा कि तालिबान के ज़रिए पाकिस्तान में मौजूद कश्मीरी मुजाहिदीन की मुख्तलिफ लोगों को उड़वाने के लिए भारत मुसलसल फंडिंग करता है। ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ थी, क्योंकि तालिबान को हम समझते हैं कि वो इस्लामाइजेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन ये बात कहना कि जी वो पैसे लेकर इस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें करते हैं, ये बड़ा इंकशाफ है। बिल्कुल। और इस इंकशाफ के बाद क्या आपके ख्याल से पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान के अदारे जो हैं वो खामोश बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और हम पहले भी कहते हैं कि तालिबान किसी न किसी जगह से सपोर्ट होते हैं, और इस जंग के दिनों के दौरान भी आपने देखा कि उनका एक बंदा जो, उसका नाम शायद हशमतुल्ला था, वो गया था भारत, खुफिया मुलाकात की थी। तो ये सिर्फ उसको अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को बुलाया नहीं गया, बुलाकर अच्छे तरीके से समझाया भी गया है, सख्त तरीके से समझाया भी गया है। और अगली वज़रा ख़ारजा जो कॉन्फ्रेंस है, जो इस खित्ते के वज़रा ख़ारजा होंगे भारत के अलावा, वो तमाम जो हैं इकट्ठे होंगे अफ़गानिस्तान में। ये अफ़गानिस्तान के लिए भी अच्छी खबर है, मैं ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि हो सकता है उनके कई ग्रोह थे, कई ग्रुप्स थे। कौन से ग्रुप की बात सारा कर रही हैं, सारा एडम्स कर रही हैं, वो बरसर इक़्तिदार है या वो इस वक्त भी तालिबान के अंदर एक ग्रुप की सूरत में मौजूद है, या उसको ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे जत्थे ऑपरेट कर रहे थे जिन पर इस वक्त तालिबान हुक्मरान है। मैं वसूख से तो किसी एक का नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने क्योंकि तालिबान का नाम यूज़ किया है, तो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि वहाँ से तालिबान ऑपरेट होते रहे और पाकिस्तान इस पर भरपूर एहतजाज भी करता रहा है। लेकिन अब चाइना एक बड़े भाई की तरह से मैदान में आया है, और उसने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को बुलाकर मुल्ला मुत्तकी को, और मैंने आपसे ये कहा था कि उनको अचानक कहा गया कि भाई तू भी पहुँच। बिल्कुल। अब पहुँचे हैं तो उनको समझाया जाएगा, और समझा दिया गया है कि आप अगर खत्ते में अमन से रहेंगे तो बाकी मुल्क भी अमन से रहेंगे। भारत की शह पर और भारत के चंद टकों पर आप अपना ईमान मत बेचें, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ग्वादर के ख़िलाफ़, बलूचिस्तान में को इसके दूरस्थ नताइज होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज अगर चीन ने बात शुरू की है तो कल जो है अमन हो जाएगा बलूचिस्तान के अंदर, थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्योंकि उनके बहुत सारे ग्रुप्स हर जगह पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम हर वक्त जो तालिबान कहते रहते हैं, इसमें एक बड़ा हिस्सा तरीके तालिबान पाकिस्तान का है, बिल्कुल, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अफ़गान तालिबान जो हैं वो बारहा उनसे लातल्की का इजहार कर चुके हैं। अब मेरा ख्याल है कि अफ़गान बॉर्डर के साथ साथ और वाहन की पट्टी और पाकिस्तान, ये तमाम बॉर्डर्स जो है चाइना चाहता है कि महफूज हो जाए, और उसके लिए अमली इक़दाम शुरू कर दिया गया है। भारत खत्ते में पहले ये अकेला है, मज़ीद अखलापे का शिकार होगा, मज़ीद उलझन का शिकार होगा, क्योंकि आप देखिएगा कि चाइना के इस तरह से सामने फ्रंट पे आने के बाद अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो अब भारत के साथ कोई मुज़ाकरात करने में या कोई मुआहिदा करने में जल्दी नहीं करेगी, सोचेगी, क्योंकि
اس کے مفادات بھی پاکستان سے وابستہ ہیں. بالکل. اور اگر سی پیک مکمل ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کیا افغان گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے کہ اس کے لوگ خوشحال ہوں؟ بالکل. وہاں کے لوگ پڑھے لکھیں، وہاں کے لوگ چاہے اسلامی کلچر کے اندر ہی رہ کر کام کریں، ایسا کاروبار کریں جو کہ منشیات سے ہٹ کر ہو. وہاں کی بالکل. گورنمنٹ بھی چاہتی ہے یہ والی بات. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر افغانستان دنیا کے ترقی کے دھارے میں شامل ہونا چاہتا ہے، امریکہ تو میں شامل ہونے سے تو رہا، کیپٹلزم گیا، رشیا کے ساتھ بھی شامل نہیں ہوگا، تو اس کے لیے آپشن ایک بچتا ہے، اور وہ آپشن جو ہے پاکستان سے ہو کے چین تک جاتا ہے. تو اس کو نہ صرف تسلیم کریں گے بلکہ میرا خیال ہے پاکستان میں آنے والے دنوں میں آپ کو امن ہوتا، اور وہ دہشت گرد جو پاکستان میں اپنے مضمون مقاصد پورے کر رہے ہیں ان کا خاتمہ ہوتے ہم عوام دیکھیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ عامر بھائی. جی بالکل، عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ چائنا میں ہونے والی اس اہم ملاقات کے بارے میں بتایا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.